सुधीर की मामी का नाम मोना है। मामी की उम्र 24 साल के करीब थी। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे, पर अभी तक उन्हें बच्चा नहीं हुआ था। सुधीर के घर वाले और मामी सब साथ में एक किराए के कमरे में रहते थे और सभी लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। एक बार दिवाली की छुट्टी के कारण सुधीर घर पर ही था। छुट्टी की वजह से सब लोगों ने घूमने का प्लान बनाया। सुधीर को घूमने का मन नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। सब लोग दूसरे शहर घूमने की तैयारी में थे। मोना मामी भी जाने को तैयार थी, लेकिन उन्हें चक्कर आने की बीमारी थी। उन्हें सुबह से ही ठीक नहीं लग रहा था। सब लोग नीचे इकट्ठा हुए और बैग टैक्सी में रखने लगे। मामी को ठीक नहीं लग रहा था, तो मामी ने अपने पति से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और शायद वह नहीं जा पाएगी। तो मामा जी बोले, ठीक है तो मैं रुक जाता हूँ। पर मोना मामी ने कहा कि सुधीर तो घर पर है, अगर मुझे कुछ ज्यादा परेशानी लगेगी सुधीर के साथ दवा लेने चली जाऊंगी। फिर मामा जी मान गए और सब लोग दूसरे शहर घूमने के लिए निकल गए। अब घर में सुधीर और मोना मामी थी। सुधीर ने मामी से उनकी तबीयत पूछी तो उन्होंने कहा कि वह थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में जा रही है। उसके बाद सुधीर अपना काम करने लगा। मामी सोकर दोपहर के 2 बजे उठी और बोली, सुधीर मैं नहाने जा रही हूँ कहकर मामी ने बाथरूम में चली गई। सुधीर अपना काम के हल में जाकर टीवी देखने लगा। अचानक ही मामी की चिल्लाने की आवाज आई। सुधीर बाथरूम के पास पहुंच गया। बाथरूम के अंदर से मामी चिल्ला रही थी। सुधीर ने बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होकर मामी को आवाज दी, क्या हुआ मामी, आप ठीक तो है ना? मामी ने कहा, मैं गिर गई हूँ। मामी ने सुधीर को अंदर बुलाया। झट से अंदर गया तो देखा मामी नीचे फर्श पर पड़ी थी। मामी केवल तौलिया लपेटी थी। सुधीर ने मामी को उठाया और उनका हाथ अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे बेडरूम तक ले आया। वह दर्द से कराह रही थी। मामी ने बताया कि चक्कर आने के कारण गिर गई थी। सुधीर उनके पेपर स्प्रे मार्केट थोड़ी मालिश कर रहा था, पर उनका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मामी ने कहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, शायद हड्डी टूट गई है। जल्दी से गाड़ी निकालने लगा, लेकिन वह यह भूल ही गया था कि मामी कपड़े नहीं पहनी है। मामी ने आवाज लगाकर सुधीर को बुलाया और कहा कि पहले कपड़े तो पहनने दो, जरा मेरी अलमारी ऐसे कपड़े निकाल कर दे दो। सुधीर ने झट से उनकी अलमारी से उनके कपड़े निकाले। फिर मामी बोली, सुधीर अंदर के कपड़े भी निकाल दो। यह सुनकर सुधीर खुश हो गया। उसने एक आध बार मामी के अंदर के कपड़े देखे थे और सुधीर को कमरे से बाहर भेज दिया। जब मामी ने पूरे कपड़े पहन लिए तो मामी ने सुधीर को कमरे के अंदर बुलाया, लेकिन वह नीचे वाला कपड़ा नहीं पहन पा रही थी। तो उन्होंने जैसे कहा, सुधीर मुझे यह वाला पहनना दो। मामी ने नीचे अभी तौलिया डाला हुआ था। मामी ने कहा, अरे अपनी आंखें बंद कर लो, फिर पहनाने में मेरी मदद करो। सुधीर इतना सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह आंखों को हल्का सा खोलकर मामी की मदद करने लगा। सुधीर ने फिर पूरा खोलकर मामी को देख लिया। मामी भी कुछ नहीं बोली। इतना सुंदर और आकर्षक देखकर सुधीर बेकाबू होने लगा और फिर मामी को आराम आराम से पेला।